ओम हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 का शुभ दिवस है। आज का दिन मेरे लिए विशेष दिन इसलिए बना है कि मेरे परम मित्र और विश्वकर्मा टुडे पत्रिका के माननीय संपादक महोदय श्रीमान नरेश जी साहब ने समय निकालकर मेरे से कुछ वार्ता, कुछ संवाद करने का समय मांगा है। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं ऐसी कुछ बात कहूँ जिससे समाज के हित में हो, क्योंकि वृथा बकवास करने में कोई मतलब नहीं है। पहला तो मेरा निवेदन ये है कि मानव को जब भगवान ने यहाँ भेजा है सृष्टि में, तो सर्वोत्तम प्राणी के रूप में मानव इस जगत में आया है। तो सर्वोत्तम प्राणी को अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए, उस पर सर्वप्रथम ध्यान देना है। कोई भी जाति का हो, कोई भी परिवार का हो, कोई पैसे वाला निर्धन हो, कैसी कोई भी स्थिति हो मानव की, मगर वो मानव है। वो प्रभु का सबसे चहेता, सब सर्वोच्च वो कृति है मानव। इसलिए मानव का पहला कर्तव्य है इस संसार में, जब उसको आने का भगवान ने अवसर दिया है, तो पहला काम उसको ये है कि वो सोचे कि मेरा क्या कर्तव्य है, और इसके लिए शास्त्र पढ़े। पहला शास्त्र का एक श्लोक मैं सुनाता हूँ। वो श्लोक रामचरितमानस में आया है। पर हित सरिस पुण्य नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी मानव मात्र के लिए उसके उसके ध्यान में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि परित, जो भी वो बोले, जो भी वो करे, जो भी उसका इस जगत में कार्यक्रम हुए, उसका ध्यान हमेशा होना चाहिए कि मैं अच्छा काम करूं, परहित करूं। उस बोलूं भी ऐसी बात जिससे दूसरे का हित हो, दूसरे को क्रोध नहीं आवे, दूसरे का प्रेम बढ़े, दूसरे में अच्छी बातें उसके दिल में उत्पन्न हो। तो पहला काम है परहित सरिस पुण्य नहीं पाई। सबसे पहला पुण्य आदमी जो करना चाहे वो परहित का सोचे। परहित 3 भगवान ने आदमी को दिए हैं यंत्र। एक तो बोलना, एक सोचना, और एक आगे उसका विस्तार करना। तो पहला उसका काम है कि परहित क्या होगा, किस स्थिति में बैठा है, वो पढ़ रहा है तो परहित की क्या बात करे। उसके स्टूडेंट उसके पास बैठा है तो प्रेम से बात करे। तो इस प्रकार वो परहित के दृष्टि में हर एक व्यवहार के बैकग्राउंड में परहित रखे। परहित सरिस पुण्य नहीं भाई। अगर परहित का ध्यान रखे तो सारी सृष्टि, मानव सृष्टि में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कहीं बुरी चीज नहीं हो, सब जगह शांति और प्रेम का वातावरण बन जाए। और इससे प्रतिकूल क्या बात है? प्रतिकूल बात है पर पीड़ा सन नहीं अदमाई। दूसरे को पीड़ा करना, किसी प्रकार से पीड़ा पहुंचाना, बोलने से पीड़ा हुए, कर्म से पीड़ा हुए, किसी रूप में पीड़ा नहीं पहुंचाना, क्योंकि पीड़ा जैसा कोई पाप नहीं है। इसलिए आदमी को अपने व्यवहार में, इस जगत में आकर व्यवहार में अपने को सर्वपर से बैकग्राउंड में, अपने हार्ट ऑफ हार्ट में ये ध्यान देना है कि परहित मेरा बैकग्राउंड है। मैं जो भी करूँगा, बोलूँगा, चालूँगा, उसमें ऐसा बात नहीं होगी जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे।
इसलिए परहित सरित पुण्य ने भाई और कोई पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो मेरा मानव मात्र के को यही संदेश है कि भाई पहला तुम जीवन, तुम्हारा मानव जीवन सर्वोत्तम जीवन भगवान ने तुमको दिया है, और उस परमात्मा के सर्वोत्तम जीवन में सर्वोत्तम सर्वस्व दिया है कि आपके बैकग्राउंड में, मन के अंदर हमेशा ये रहे कि परहित, किसी को दुख नहीं, किसी को संताप नहीं, हर एक का भला हो। ये पहला काम है। अगर वो पहला काम है, अगर वो लगा है, तो उसके जैसा संत नहीं है, उसके जैसा महात्मा नहीं है, उसके जैसा रेस्पेक्टेड नहीं है कोई भी। इसलिए पहली शिक्षा जो बच्चे से लगाकर बुढ़े तक मैं देना चाहूँगा वो है, हमेशा अपने बैकग्राउंड में ये जो चौपाई है रामायण की, वो हमेशा ध्यान रखे। अगर ये आपके मन के अंदर हमेशा सजग रहेगी, ये पहरेदार की तरह आपके मन के अंदर पहरा देती रहेगी कि पर हित करूँगा, पर पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा, ना मन से, न वचन से, न कर्म से। मन में भी कभी किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखूँगा, बोलने में भी किसी के प्रति कटु शब्द नहीं बोलूँगा, और कर्म तो करना ही नहीं, किसी के साथ मारपीट करनी ही नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं है। इसलिए भाई मेरा उपदेश सूक्ष्म में एक छोटा सा उपदेश ये है कि परिस सरिस पुण्य नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।